ऑफ डिवेंचर का पहला क्लास लास्ट डे हुआ था, तो उसको आगे बढ़ाते हुए अब रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स को हम आगे इसमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स में हम लोग जो सीखे थे पहले वो रिकैप करवा देते हैं ताकि वो चीज आपके लिए ताजा ताजा हो जाए। ठीक है, तो पहला नंबर चीज है कि रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का मतलब होता है जो डिवेंचर हम लोग इशूड किए थे उसे कभी ना कभी वापस करना पड़ेगा, और वापस करने के जो नियम हैं उसके लिए सेबी के कुछ गाइडलाइंस हैं। जिस साल में हम रिडम्पशन कर रहे हैं उसका जस्ट प्रीसीडिंग 31 मार्च को हमको डिवेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। 6 जर्नल एंट्री। अब आप मेरे साथ चिल्ला चिल्ला के बोलोगे। पहला नंबर क्या है? पहला नंबर होता है क्या? ये एंट्री 31/3/2000, मतलब ये प्रीसीडिंग ईयर्स है। ओके, जैसे मान लो कि आपने डिवेंचर्स को रिडीम करना है 31/3/2019, लेकिन आप रिडीम्ड के ठीक प्रीसीडिंग 31 मार्च 2018 को जितना इशूड प्राइस है, मतलब जितना डिवेंचर आपने इशूड किया है उसका 10% डीआरआर में भेजना है। ये सेबी का गाइडलाइंस है, इसके लिए रूल्स है। चलिए, तो डीआरआर में भेजने का पहला एंट्री क्या था? पहला एंट्री था स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, ये हो गया 10%। ठीक है। दूसरा, जस्ट इसके एक महीना बाद 30 अप्रैल 2018 को ही, क्योंकि रिडीम्ड आप कर रहे हो 31/3/2019 को, हो सकता है रिडीम्ड आप 31 अक्टूबर को भी कर सकते हो, वो सब प्रॉब्लम नहीं है। 31 अक्टूबर 2018 को भी कर सकते हो। उसका प्रीसीडिंग 31 मार्च और प्रीसीडिंग 30 अप्रैल को आपको 1 रुपया, मतलब 15%, 1 रुपया में मतलब 100 रुपया में 15 रुपया आपको जमा करना होगा इन्वेस्टमेंट के लिए। कहने का मतलब 15% आपको इन्वेस्टमेंट कर देना होगा। आप किसी भी सिक्योर्ड जगह पे इन्वेस्ट कर दीजिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लीजिए, कुछ भी खरीद लेगा। क्वेश्चन आपको घुमाने का कोशिश करेगा। यहाँ पर क्वेश्चन बोलेगा कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लिया, वो बॉन्ड्स खरीद लिया, वो किसी अच्छे कंपनी में स्टॉक्स खरीद लिया जिससे उसको इतना % का इंटरेस्ट मिल रहा है। ये सिर्फ क्या है, ये वाला चीज छलावा होगा। आप इसका एंट्री वही लिखोगे, डिवेंचर्स रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। वो आपको घुमाने का कोशिश करेगा ऐसे देख करके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लिया, 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में वो इन्वेस्टमेंट किया। आप उससे टेंशन में मत आना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो सर कभी बताए नहीं थे। अरे भाई, वही तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो कुछ भी खरीद सकता है, वो सोना भी खरीद सकता है। तो ये चीज जो है ना, 30/4/2018 को हमको इन्वेस्टमेंट करना है। क्या इन्वेस्टमेंट करना है? हमको डीआरआई के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। तो हम एंट्री क्या लिखेंगे? दूसरा एंट्री लिखेंगे, डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक। बोलो सही है। अब आएगा बात, दो चीज जो फॉर्मेलिटीज था वो हम लोगों ने पूरा किया। फॉर्मेलिटीज ये था कि आपको डिवेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व में 10% क्रिएट करना है और आपको डिवेंचर्स रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट करना है, जो लास्ट के क्लासेस में आपको बताया गया था। इसके बाद जब वो रिडीम्ड करेगा तो सबसे पहले जो डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट था उसको बेच देगा। तो डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट बेच देगा। एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन हम एंट्री क्या करेंगे? एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन हम लोग एंट्री क्या करेंगे? पहले हम लोग इनकैश कर देंगे। क्या कर देंगे? फॉर इनकैशमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इनकैशमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो हम लोग क्या करेंगे? इनकैशमेंट करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई, जो इन्वेस्टमेंट हमने करके रखा था इस पर्पज के लिए, वो इन्वेस्टमेंट हम बेच दिए। हो सकता है कि आपको इस पे इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो हम लोग टू इंटरेस्ट कर सकते हैं, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया। इसके बाद वो क्या करेगा? ड्यू करेगा। करेगा ना ड्यू, पेमेंट करने के लिए ड्यू करेगा। तो ड्यू करने का एंट्री क्या करेगा? डिवेंचर तो खत्म हो रहा है ना, अब रिडीम्ड कर रहे हैं तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट। अगर प्रीमियम देगा तो प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, और अगर प्रीमियम नहीं देगा तो खाली डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। लास्ट वीडियो में सब कुछ क्लीन, मतलब एकदम सब कुछ बताया गया है। यही स्टेप्स आपको बताए गए, यही स्टेजेस आपको बताए गए, जिसका मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिकैप करवा देता हूं। लास्ट में पेमेंट करेंगे। पेमेंट करेंगे तो भैया यहां पे क्या हो जाएगा? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंड द लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? पेमेंट करने के बाद हमारा जो डीआरआर बनाया गया था वो अब यूजलेस हो चुका है, क्योंकि जिस पर्पज के लिए हम लोग डीआरआर क्रिएट किए थे वो पर्पज हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। हमारा
वो मकसद पूरा हो गया तो डीआरआर का पैसा हम अपने चिर परिचित अंदाज में अपना जनरल रिजर्व एक ही डब्बा बना के रखते हैं हम गुल्लक में, वो हम लोग गुल्लक में डाल देंगे। किस पैसे में? जनरल रिजर्व में डाल देंगे। लास्ट में ट्रांसफर कर देंगे, क्या? डीआरआर को ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि हमारा काम हो चुका है। जब काम हो जाएगा तो फॉर्मेलिटीज पूरा। देखिए काम हो गया, काम होने के पहले आपको इन्वेस्टमेंट भेज देना है और काम होने के बाद आपको डीआरआर को कहां भेज देना है। तो लास्ट एंट्री क्या हो गया? डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। किस लिए यूज करोगे? जो काम था वो तो कर ही लिए ना तुम। सरस्वती पूजा करने के लिए तुम पैसा इकट्ठा किए थे, साइड में रखे थे कि ये पैसा हम तब यूज करेंगे जब हमारा पैसा कम पड़ेगा। जब आपका पैसा आपके सब्सक्रिप्शन से पूरा ही हो गया तो इस डीआरआर का डब्बा तो हम यूज किए नहीं। अब ये हमारा जो नॉर्मल जो जनरल रिजर्व है उस डब्बा में चला गया, जिसका पर्पस आप कंप्लीट कर चुके हो। ठीक है ना? तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, यही चीज है। अब यहां पे बात हम क्या कर रहे हैं, किन किन कंपनियों को डीआरआर बनाने का जरूरत नहीं होता, ये थोड़ा सा समझ ले। हालांकि इसको समझने के पहले मैं चाहता हूं कि आपका जितने भी जर्नल्स होते हैं उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो जाए, उसके बाद आपको ये सारा चीज बताऊं कि किसको डीआरआर बनाने का जरूरत नहीं है और किसको डीआरआई करने का जरूरत नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रहा हूं इसी यहीं पर। यहां पर मैं लिख दिया परिणीति लिमिटेड एक क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ यहां पे करिएगा। इशूड 10,000, 12% debentures on 1st April 2019 at the rate of ₹100 each। क्वेश्चन को नोट डाउन करिएगा। repayable at premium of 10%। परिणीति लिमिटेड लिखकर, जब आप परिणीति लिमिटेड लिखे हो ना, ये जगह आपको इंटेंशनली छोड़ा गया है, ब्रैकेट में लिख देंगे अनलिस्टेड कंपनी। नहीं छोड़ी हो? ऊपर छोड़ना नहीं है, ऊपर का जगह तो खाली होगा ना। अनलिस्टेड कंपनी, कौन सा कंपनी है? अनलिस्टेड कंपनी है। अभी मैं बात इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको दिमाग में आ जाए ये अनलिस्टेड कंपनी है। और अगर हम इसके ब्रैकेट में नॉन एनएफसी, नॉन एनएफसी मतलब बता उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है ना, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब जो चीजें हैं, या बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, ऐसे चीजें नहीं है। ये अनलिस्टेड कंपनी है। क्या है? सीधा सा बात है। आपको क्या दिख रहा है? एक काम करिए, ये वाला चीज को आप हटा दीजिए, कंफ्यूज कर रहा तो मैं इसके बारे में बाद में एक्सप्लेन करता हूं। अनलिस्टेड कंपनी दिखा, अनलिस्टेड कंपनी से बात करते हैं। repayable at premium of 10% on 31st 10th 2025। 31st 10th 2025, ठीक है। इन फुल दो तरह का मैंने बताया था रिडम्पशन होता है। एक तो पूरा एक साथ कर देते हैं और कभी कभी लॉट में करते हैं, उसका इंस्टॉलमेंट बना दिया जाता है। यहां पे मैं पूरा का पूरा ही आपको रिडम्पशन कब करवा दे रहा हूं? 2025 में। कब करवा दे रहा हूं? 2025 में। बस इतना सा बात लिखा है, छोटा सा चीज है।
यहां पर हमको ये भी नहीं बोला कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो डीआरआर में ट्रांसफर कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोला। लेकिन हमको यहां पर बोला क्या वो अनलिस्टेड कंपनी है। अनलिस्टेड वर्ड याद रखिएगा, अनलिस्टेड कंपनी है, सेबी में वो लिस्टेड नहीं है। भाई जनरली क्या होता है कि सेबी हमारा उन्हीं लोगों पे कंट्रोल करता है जो उनके यहां लिस्टेड नहीं है। उनका एक्टिविटीज अगर बढ़ जाएंगे तो आपका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो उनके एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए कंपनी कुछ गाइडलाइंस बनाती है। वही गाइडलाइंस कंपनी यहां पे बनाया है कि अगर आप रिडम्पशन करना चाहते हो, ये क्वेश्चन लिख लिया आप लोग, अगर आप रिडम्पशन करना चाहते हो तो सबसे पहले जिस साल आप रिडम्पशन करना चाहते हो आपका, उस साल आपको क्या करना होगा, डीआरआर बनाना होगा। क्या बनाना होगा, डीआरआर बनाना होगा। कंपनी यहां पे सबसे पहले इशू किया है डिवेंचर्स, कब किया है, चलिए हमारा जर्नल भी वहीं से शुरू होगा। सबसे पहले इशू करने का जर्नल एंट्री 1/4/2019 को एंट्री लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, सही है। हमको कितना शेयर इशू किए थे हम, 10,000। क्या कितना डिवेंचर, 10,000 इंटू 100 कितना आया, नहीं प्रीमियम में रिडीम्ड किए थे 10 लाख। प्रीमियम में रिडीम्ड कर रहे हैं, प्रीमियम में इशू नहीं किए थे। 10 लाख हुआ क्या, ये ठीक है। पहला एंट्री लिख लिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगर यहां प्रीमियम में इशू करता तो यहां प्रीमियम जोड़कर बैंक में रुपया होता। अगला एंट्री हम लोग करते हैं क्या, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। रिडम्पशन का टाइम में प्रीमियम दे रहे हैं ना, यहां पर तो 10 लाख रहेगा, रहेगा क्या, यहां पर कुछ भी हो जाए तो 10 लाख ही रहेगा, फेस वैल्यू के अलावा यहां कुछ नहीं रह सकता। और रिडम्पशन करते समय कितना का प्रीमियम दे रहा है, 10% ऑफ 10 लाख कितना हुआ। तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि जिस साल हम प्रीमियम के लिए रिडम्ड कर रहे हैं तो हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं, प्रीमियम और रिडम्पशन को। प्रीमियम और रिडम्पशन जब क्रेडिट हुआ तो लॉस हुआ, यहां पर क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो ये इशू का रिलेटेड आपका एक चैप्टर, एक टॉपिक भी हो गया। यहां पर 1 लाख इशू ऑफ डिवेंचर्स में ऐसा ही सीखे थे। और आपको ये भी बताया था जब भी लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है तो उसको पीएलएन से हम लोग क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। जब भी इशू ऑफ डिवेंचर्स रहे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है तो उसको हम लोग किससे राइट ऑफ करेंगे, पीएलएन से। स्टेटमेंट ऑफ पीएलएन से हम लोग इसको क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे बिना बोले। कहां चला गया, ओ भाई मैजिक हो गया। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। चलिए वहां तक आप लोग कर लिए थे ना। तो अब आगे देखिए, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट क्या करेंगे हम लोग, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। कितना रुपए का लॉस था, 1 लाख का। 5 साल बाद कंपनी इसको राइट ऑफ करता है, 5 साल बाद या जो भी डेट दिया है। कौन सा डेट दिया क्वेश्चन में, 31/10/2025 को वो राइट ऑफ, मतलब उसको क्या करेगा, रिडीम्ड करेगा। क्या रिडीम्ड करेगा, जो पैसा आपने 2019 में लिया था उसका वापस करने का टाइम हो गया भैया 2025। तो 2024 के बैलेंस शीट में एक चीज दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, 2024 का बैलेंस शीट में डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना। ये क्रिएट वो पहले से भी कर सकता था, ऐसा नहीं था, लेकिन ये मैंडेटरी है
कि जब आपके पास पैसा है और आप आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल से पार्टली रीइश्यूड करते हो तो आपको डिबेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा बताइए वो कितना इशू किया था, मतलब कितना रुपया का डिबेंचर इशू किया था और किस साल को वो रिडीम कर रहा है? 2025 में या अक्टूबर में कर रहा है ना। तो यहां पर उसको क्या क्रिएट करना होगा? डीआरआर क्रिएट करना होगा। डीआरआर क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? तो प्रीसीडिंग ईयर तो है 31 अक्टूबर 2025 का, प्रीसीडिंग 31 मार्च, मैं प्रीसीडिंग ईयर नहीं बोला, प्रीसीडिंग 31 मार्च बोला। अब वो 26 होता ना तब प्रीसीडिंग ईयर बोल सकता था, लेकिन यहां पे तो क्या बोला, जो साल बीत चुका है उसका प्रीसीडिंग 31 मार्च। समझ आया? तो यहां पे हमको क्या करना होगा? स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व। कितना का हम लोगों को इशू प्राइस था? 10 लाख। फेस वैल्यू ही हमेशा सोचेंगे, ठीक है। 10 लाख का कितना परसेंट? 10% हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। कितने होंगे? 1 लाख। और ठीक इसके 30 अप्रैल को हमें क्या करने होंगे बताइए? डीआरआई अकाउंट डेबिट टू क्या करना होगा? बैंक कर देना होगा। कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे इस बार हम? क्या सारा रिटर्न कर रहे हैं या उसका 1/5 रिटर्न कर रहे हैं? कितना रिडीम्ड कर रहे हैं? इन अ सिंगल लॉट नहीं बोला है, इन फुल बोला है ना। तो इसका मतलब 10 लाख पूरा का पूरा रिडीम्ड करेंगे। बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा? 2-2 लाख करके भी रिडीम कर सकता है वो। यहां से जहां पे बोल देगा कि 2 लाख करके रिडीम कर रहा है तो 2 लाख का 15% यहां पे करेंगे, लेकिन यहां पे बोला इन फुल रिडीम करेगा तो कितना करेंगे? 10 लाख का ही 15%। कितना हुआ? 1.5 लाख। 1.5 लाख। समझ आ गया? अब आएगा बात रिडम्पशन करने का। रिडम्पशन कौन से तारीख को कर रहा है? 31 अक्टूबर को। चलिए रिडीम करने के पहले किसी भी दिन में, अब यहां पर दिन का डेट नहीं दिया तो मैं 31/10/2025 ही लिखा। वो सबसे पहले ये डीआरआई को इन, हाँ हाँ, वो यहां नहीं लेते हैं, वो हम लोग जब रिडीम्ड करते हैं, ड्यू करते हैं तब लेते हैं। वहां पर रिडीमेबल अमाउंट फेस वैल्यू ही लेंगे हमेशा। तो यहां पे क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई, जो इन्वेस्टमेंट हमने करके रखा था उसे क्या कर देंगे हम लोग? बेच देंगे। बेच देंगे। अब यहां पे लिखा नहीं है कि वो कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट किया था, नहीं तो इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करना होता 2-3 महीना का। समझ में आया? 6 महीना का इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करना होता। अगर लिखा रहता कि वो इन्वेस्टमेंट किया इतना परसेंट इन्वेस्टमेंट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लिखा रहता तो हमें टू इंटरेस्ट बोलकर यहां पे दिखाना होता। ठीक है। अब हम इनकैश कर दिए। अब हम क्या करेंगे? ड्यू करेंगे। करेंगे कि नहीं ड्यू? इसी दिन को ड्यू करेंगे। 31/10/2025 को जब ड्यू करेंगे तो हम यहां पर क्या डेबिट करेंगे? डिवेंचर हमारा खत्म हो गया। डिवेंचर का क्या जात था? वेरी गुड, 12% उसका जात था। ठीक है ना, वो उसका टाइटल है 12% डिवेंचर। जब नाम देगा तो इज्जत के साथ हम लोग 12% डिवेंचर लिखेंगे। कितना था? हाँ हाँ, 10 लाख। 10 लाख था। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो क्रेडिट हुआ था वो इस बार डेबिट होगा। कितना? 1 लाख। ये खर्चा हम लोग उसी समय राइट अप कर दिए थे टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। कितना रुपया? 11 लाख। अब हम लोग पे करेंगे। पे करते समय भी सेम डेट लेंगे और क्या लिखेंगे? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। पेमेंट कितना कर देंगे पूरा? 1 लाख, 11 लाख ना, 11 लाख पेमेंट कर देंगे। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे?
जनरल रिजर्व में डीआरआर जो बना के रखे थे उसे क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो लास्ट एंट्री हम क्या करेंगे यहां पर, डीआरआर अकाउंट डेबिट, खत्म करना है इसलिए लाइबिलिटी को डेबिट करते हैं, और नए लाइबिलिटी में उसका ट्रांसफर हो रहा है जनरल रिजर्व में। कितना रुपया का डीआरआर, सब कुछ 31 तारीख को होगा। 1 लाख था ना, ये 1 लाख रुपया हम लोग कहां कर देंगे, डीआरआर में ट्रांसफर कर देंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। लिखिए, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बात नहीं होना चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट। चलिए मैं उसको पूरा ही लिख देता हूं, डीआरआर जिनको बनाने का जरूरत नहीं है, जिन कंपनी को डीआरआर बनाने का जरूरत नहीं है, कंपनीज टू हुम डीआरआर इज नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट, जिनको डीआरआर बनाने का जरूरत नहीं है, उसमें सबसे पहले लिखिए ऑन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। AIFI, AIFI, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। दूसरा, बैंकिंग कंपनी, तीसरा, अदर फाइनेंशियल कंपनी, कंपनी नहीं इंस्टीट्यूशंस। लिख दिए, नेक्स्ट, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, नेक्स्ट, लिस्टेड कंपनी। नोट डाउन करिए। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन लिखो, ईगल लिमिटेड कॉमा एन अनलिस्टेड कंपनी, ब्रैकेट में लिख दो नॉन एन बी एफ सी और एच एफ सी। अभी फुल फॉर्म नहीं लिखवाया था, यहां पे क्या लिखा था, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये बैंकिंग लिखा था ना, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ जाएगा, एनबीएफसी, ठीक है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और नॉन हाउस, ये हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये दोनों ही वो कंपनी नहीं है, दोनों ही वो कंपनी नहीं है, ठीक है। तो हैज, हैज मतलब पहले से इसके पास है 3000 कॉमा 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब पूरा बाकी है रिडीम्ड करना, ओके, आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 2022. This debenture is due for redemption
On 31st March 2023, the debenture redemption reserve has a balance of ये क्वेश्चन हो जाने के बाद मैं कॉपी चेक करूंगा कौन कौन लिख रहा है, कौन कौन नहीं, और कौन कौन मूव चला रहा है। अब देखिए, ये पहले से उसके पास डीआरआर बनाया हुआ है 10,000 का। नहीं, ओके, 10,000, ये पहले से उसके पास 10,000 का बैलेंस था। 10,000 ही था ना, 10,000 था। हाँ, चलिए, अभी आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है। एक अनरजिस्टर्ड अनलिस्टेड कंपनी है। ये क्वेश्चन का पैटर्न है, इसी तरह का क्वेश्चन आता है। रिडम्पशन के लिए पूरा कितना है, 3,000 इंटू 100, मतलब कितना रिडीम करेगा, 3 लाख क्रिएट करेगा। 31 तारीख तक यहां पर रिडम्ड कब करेगा, ये रिडम्ड कब करेगा, रिडम्ड करेगा ये 31/3/2023 को करेगा कि नहीं। अब 31/3/2023 को ये रिडीम करेगा, लेकिन हमारे पास इसका प्रीसीडिंग 31 मार्च जो कि क्या था, 22 तारीख को क्या करेंगे हम लोग, 31 मार्च 2022 को हम लोग क्या क्रिएट करेंगे। हाँ, इशू तो बोला है ना, ऑलरेडी है कंपनी के पास, तो इशू कहां से होगा, कंपनी के पास ऑलरेडी है। क्या नहीं बोला हैज इशूड, बोलता आउटस्टैंडिंग है, मतलब हम पहले से लोन ले रखे हैं ना, हमको इशू मतलब एंट्री तो कर चुका है। वो एंट्री तब करने का जरूरत होता जब लिखता इशूड किया है, यहाँ तो इशूड किया नहीं है, कंपनी के पास इतना है ऑलरेडी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। अच्छा, यहाँ पे आप लोग पूरा लिखिएगा, सरप्लस कॉमा स्टेटमेंट ऑफ पीएल, समझ में आया। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट लिखते हैं ना, इसके लिए पीछे सरप्लस कॉमा रहता है, देखो कि कभी भी इसका पूरा नाम बुक में देखो, सरप्लस कॉमा स्टेटमेंट ऑफ पीएलएन। हाँ, हमेशा वही लिखना होगा तुम लोगों को एग्जाम में, नहीं तो मार्क्स थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, कंफर्म नहीं है। सरप्लस कॉमा स्टेटमेंट ऑफ पीएलएन अकाउंट डेबिट टू क्या करते हैं, डीआरआर। अभी बताइए, हम लोग का इशूड प्राइस मतलब हम लोग का इशूड वैल्यू क्या था, तो 3 लाख का 10% कितना होना चाहिए था, लेकिन ऑलरेडी इसके पास रिजर्व में कितना पड़ा हुआ है, उसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। समझ में आया बात को बोले, ये डीआरआर ये पहले से ही क्रिएट करके रखा है, ये जानता है कि सेबी ऐसा कुछ लगाएगा, ऐसा कुछ नौटंकी करेगा, ये पहले से एक तो डीआरआर क्रिएट करके रखा है। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगा तो और 20,000 रुपया डाल दिया जाएगा। अब जरूरत पड़ा रिडेम्पशन करने का, तो ये पहले क्या किया, 3 लाख का 10% कैलकुलेट किया, 30,000 इसको डीआरआर में डालना चाहिए था, बट 10,000 इसके पास ऑलरेडी मौजूद था, तो अभी कितना डाला, 20,000। समझ में आया बात, कितना रुपया, 20,000, 20,000। अब आपके पास क्वेश्चन में कहीं पर भी बोला है क्या कि ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्वेश्चन में नहीं बोलेगा, ये हम लोग को करना होगा। और हम लोगों को क्या करना होगा, 30 अप्रैल का डेट लास्ट होगा, अगर क्वेश्चन डेट दिया है तो सही है, नहीं तो हम लोग 30 अप्रैल 2022 लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या कंपनी पूरा रिडीम करने वाला है कि इसका पार्ट करने वाला है रिडीम, पूरा ही करने वाला है। तो 3 लाख का कितना परसेंट, 15%, कितना हो गया, 45,000 हम लोग क्या कर रहे हैं, डीआरआई बना लिया।
लिख लिया। इसके बाद कंपनी कब रिडीम्ड कर रहा है क्वेश्चन में? 31/3/2023 को। तो ये सबसे पहले क्या करेगा? 31/3/2023 को क्या एंट्री करेगा? उल्टा कर देगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI। कितना रुपया? 45,000 बिन इनकैशमेंट ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। अब ड्यू एंट्री पास करेगा डिवेंचर होल्डर को रिडीम्ड करने के लिए। क्या एंट्री पास करेगा? ड्यू एंट्री पास करेगा। तो ड्यू एंट्री कैसे पास करेगा? 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। कितना? प्रीमियम तो कुछ दे नहीं रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना करेंगे? अब DRR को क्या कर देंगे? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। DRR कितना था? 30,000। 30 टोटल पूरा खत्म हो गया ना, तो DRR में ट्रांसफर कर देंगे। जिस प्रोसेस से मैंने शुरू किया था यहां तक आपको मैं पूरा सिखा दिया। ठीक है, पूरा हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग एक और प्रॉब्लम के साथ नेक्स्ट क्लास में आएंगे।